आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। आज इस नए सेशन में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, एक नए एग्जामिनेशन की। जैसे हमने लास्ट सेशन में IISER का इन्फॉर्मेशन डिटेल वीडियो देखा था, आज हम एक नए एग्जाम के लिए देखेंगे इस सेशन में, दैट इज नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। नेस्ट इज बेस्ट। नेस्ट एग्जाम अगर आप क्लास 12th में हैं या 11th में हैं, 11th में हैं तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। 12th में है तो आपके पास कम टाइम है, आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप नीट IIT इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते, कुछ अल्टरनेटिव सोच रहे हैं रिसर्च लाइन में, स्पेसिफिकली अपने आप को एज ए रिसर्चर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये एग्जाम आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम में क्या है। नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, इससे आपको एडमिशन मिलता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर में, दैट इज नाइसर, एंड आपको मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के में एडमिशन मिलता है। तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं क्या है। नेस्ट क्या है बेसिकली? नेस्ट एक कंपलसरी टेस्ट है जिससे आपको एडमिशन मिलता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज में आपको एडमिशन मिलता है। और कैंडिडेट्स जो कि एडमिट होते हैं नाइसर में, इन एडमिशन जिनको मिलता है, ये बहुत अच्छा हाईलाइटेड पॉइंट आप देखिएगा स्टूडेंट्स। द कैंडिडेट एडमिटेड टू द प्रोग्राम इन नाइसर और CEBS आर एलिजिबल टू रिसीव एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 60,000 थ्रू द दिशा प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो अगर आप नाइसर या यहाँ पे अपना फर्दर स्टडी आफ्टर 12th हायर स्टडीज के लिए इसको परस्यू करते हैं तो आपको एनुअल स्कॉलरशिप भी मिलती है। 60,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिलती है एनुअल, मतलब पढ़ाई भी और साथ में कमाई भी। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये देते हैं। इसके अलावा इन एडिशन द स्कॉलरशिप रिसीव्ड आपको 20,000 पर एनम का समर इंटर्नशिप का भी स्टाइपेंड्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं रिसर्च से रिलेटेड। जो भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे कई कई सब्जेक्ट्स में ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं नाइसर और ये सेंटर के बारे में, कि नाइसर ऑफर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम। आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम मिलेगा, मतलब UG प्लस PG दोनों एक साथ। एक बार 12th के बाद एडमिशन लिया, UG भी किया, PG भी किया, पूरा 5 साल। और इस 5 साल में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है। आपको इंटर्नशिप्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, आपको मतलब लैब एक्सपोजर्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं यहाँ पे, राइट। और मेन बात कि नाइस और किस किस MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किस किस में किया जाता है? बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस में ऑफर किया जाता है। और नाइसर की अगर फंक्शनिंग की बात करें, नाइसर जो है इसका मेन कैंपस जाटनी में है। और डिग्री जो नाइसर की होगी, आपने में भी नाम सुना भी होगा, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ की डिग्री आपको दी जाती है। अगर नाइसर में आपका एडमिशन होता है तो आपकी डिग्री जो आती है वो कहाँ से आती है? होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड है ये। इसके अलावा जो मुंबई यूनिवर्सिटी का बेसिक साइंस का सेंटर है, इसमें भी हाई क्वालिटी टीचिंग आपको पोस्ट यही इंटीग्रेटेड कोर्सेज करवाए जाते हैं। और इसका जो मेन कैंपस है कहाँ पे? इस सेंटर का विद्यानगरी कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में विद्यानगरी कैंपस में ये सेंटर सिचुएटेड है, राइट। तो इन ब्रीफ अगर देखें तो इसमें आपको ये जो नेस्ट का एग्जाम है इसके थ्रू आपको किस में एडमिशन मिलता है? इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम में मिलता है, करने का मौका मिलता है कहाँ पे? नाइसर में या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, राइट। और प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे? 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, राइट। ये इनमें से कोई भी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अब मेन मुद्दा है एग्जाम हाईलाइट। ये तो सब हो गई स्पेसिफिकेशन इंस्टीट्यूशंस की। इंस्टीट्यूशन नो डाउट बहुत बेटर इंस्टीट्यूशन है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। और आपको एक UG और PG लेवल पे जो रिसर्च का एक्सपोजर है वो अच्छा खासा एक्सपोजर ये देते हैं इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा एग्जाम क्वालिफाई जो करना पड़ता है नेक्स्ट एग्जाम, उसके लिए
क्या उसकी डिटेलिंग है, कैसे करना पड़ेगा, उसकी डिटेल देखते हैं। एग्जाम हाईलाइट में देखें तो इसको कंडक्ट कौन करवाता है? नाइसर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और एक साल में एक बार होता है, जून के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है। इसका नोटिफिकेशन आ जाता है मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में, और जून में इसका जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीटी मेथड में, इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर किया जाता है ये, है ना। और टोटल टाइम की बात करें तो 210 मिनट्स मिलेंगे, लगभग 3.5 घंटे आपको मिलेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। वो आपका डिपेंड करता है, मॉर्निंग सेशन में होता है, इवनिंग सेशन में। मॉर्निंग सेशन में होगा तो 9 बजे से 12:30 बजे तक की शिफ्ट में होता है एग्जाम, और दोपहर को कितने बजे होता है? 2:30 से 6 बजे के पास होता है। बाकी कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, राइट। इसके अलावा अगर बात करें इसमें, तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ना। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो कि आपने हो सकता है पहले भी काफी सोल्व किए हो। 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, सॉरी, क्वेश्चन के, और उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा जो आपको चूज करना होगा। इसके अलावा इसमें मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें ऑप्शंस 4 दिए होंगे, उसमें एक से ज्यादा भी आंसर करेक्ट हो सकता है, आप एक से ज्यादा चूज कर सकते हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक आते हैं मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस। टोटल हर सब्जेक्ट में से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से 17 क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल टोटल बात करें तो 68 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें भी आगे कैसे क्लासीफाई है, अगर बायोलॉजी के 17 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 12 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आएंगे एंड 5 क्वेश्चंस जो है वो एमएसक्यूज आएंगे, राइट। और मैक्सिमम मार्क्स 17 क्वेश्चन का 50 रहेगा। कैसे रहेगा वो भी अभी हम देखेंगे। तो 50-50 टोटल रहेगा, और ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का ओवरऑल एग्जाम आएगा, और 17 क्वेश्चन होंगे ईच सेगमेंट में, और टोटल क्वेश्चन 68 रहेंगे, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्किंग स्कीम की अगर बात करें इसमें हम, तो मार्किंग स्कीम जो है क्वेश्चन टाइप की अगर देखें तो एमसीक्यूज जो है, ध्यान से देखना, एमसीक्यूज जो है 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, गलत करने पे -1 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है एमसीक्यूज में, राइट। और जो एमएसक्यूज दिए जाएंगे, एमएसक्यूज में क्या होगा, +4 मार्क्स, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा एमएसक्यू, जिसमें से अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमएसक्यूज में। जो जैसे 17 क्वेश्चन है उसमें से 12 एमसीक्यूज आएंगे, तो 12 एमसीक्यूज ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, और उसमें से अगर कोई गलत हो गया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग। बट जो 17 में से 5 एमएसक्यूज आएंगे उसमें 4 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, बट देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमएसक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन। और अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो उसके लिए तो कोई मार्किंग नहीं है, 0 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स 150 यहाँ लिखा हुआ है। ये 150 क्यों लिखा है? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हमने देखा कि मैक्सिमम तो 200 मार्क्स का आएगा, 68 क्वेश्चंस। बट जब आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा नेक्स्ट में, तो वो बेस्ट 3 सेक्शंस का प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, द मेरिट लिस्ट ऑफ नेक्स्ट, यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है क्योंकि ये डाटा हम 2023 के अकॉर्डिंग अभी लेकर चल रहे हैं। पैटर्न यही रहेगा, सीट मैट्रिक्स में थोड़ा सा हो सकता है हेरफेर हो जाए, वो आपको बता दिया जाएगा। तो बेस्ट 3 स्कोर्स जो हैं 4 सेक्शंस में से आपके, जिसमें भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, मैथमेटिक्स, इनमें से 3 जो भी बेस्ट आपके होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा, और जो जिसमें सबसे कम मार्क्स होंगे उसको स्किप कर दिया जाएगा, है ना, ओमिट कर दिया जाएगा, राइट। आगे अगर चलें, मेरिट लिस्ट रैंक प्रिपरेशन कैसे होगा इसमें मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो कैंडिडेट को एटलीस्ट सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर एक डिसाइडेड होता है, वो तो करना ही होगा, मतलब इतना तो नंबर चाहिए, है ना, उसके बाद ही मेरिट का तो बात आएगा। तो एक तो सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर चाहिए इन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स सेक्शंस एंड टू स्कोर इक्वल टू और अबव अ टोटल मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल, ठीक है। आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 20% ऑफ एवरेज चाहिए, बेस्ट 100 स्कोर्स जो आएंगे, टॉप 100 आएंगे उनमें से 20%। और अगर आप ओबीसी के हैं तो ये जो एसएमएएस जो है, सेक्शन मिनिमम एडमिसिबल स्कोर जनरल का है, इसका 90% आपको चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं। अदर रिजर्व कैटेगरीज के हैं तो इसी जनरल कैटेगरी का जो एडमिसिबल स्कोर है उसका 50% आपको चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल क्या चाहिए, जनरल फॉर 95 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 90 परसेंटाइल, और अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए 75 परसेंटाइल। इस पचड़े में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपको समझा दिया है। आपको तो मेहनत करनी है, मेहनत करो, फल मिलेगा, कभी परसेंटाइल में मिलेगा, कभी परसेंटेज में मिलेगा, ठीक है, बस आप तो लगे रहिए।
और आगे बात करें सीट मैट्रिक्स की, अगर बात करें तो ये सीट मैट्रिक्स 2023 के अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स है। इसमें हो सकता है ऊपर नीचे का कुछ हो, 2024 का जैसी नोटिफिकेशन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। एंड नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ओवरऑल नाइसर में सीट्स कितनी है, 200 सीट्स हैं। ये कैटेगरी वाइज बताया हुआ है, जनरल में 101 है, ईडब्ल्यूएस की तो कोई अभी सीट नहीं थी 2023 में, तो हो सकता है 2024 में कोई सीट्स देखने को मिल जाए। ओबीसी की बात करें, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 54 है, एससी में 30 है, एसटी में 15 है, तो इस टाइप से सीट्स डिवाइडेड है। ओवरऑल 200 सीट्स है नाइसर में, और ओवरऑल अगर मुंबई के सेंटर में बात करें तो 57 सीट्स हैं जिसके लिए ये टोटल एडमिशन होता है। तो ओवरऑल 255 जो सीट्स हैं उसके लिए नेस्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। 257 ओवरऑल सीट्स जो है अप्रोक्सीमेट, उसमें एडमिशन आपका होगा, राइट। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो सबसे पहले तो 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप हो सकते हैं 12वीं पास। उसमें 60% तो आपके आने ही चाहिए। 60% अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी हैं, अदर रिजर्व कैटेगरीज हैं तो 55% आपके होने चाहिए 12th में एग्रीगेट मार्क्स जो हैं, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका इस धरती पे अवतार जो है वो 2004 1 अगस्त को या फिर उसके बाद होना चाहिए। अगर आप 2003, 2002 या 2001 मॉडल हैं तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। और 5 ईयर का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, SC ST एंड दिव्यांगजन के लिए। एंड ऑब्वियसली आपको पोजीशन जो है सिक्योर करनी होगी नेस्ट की मेरिट लिस्ट में, तभी आपका एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें अगर, तो जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो एप्लीकेशन फीस है वो 1200 रुपये है। ये बेसिकली मेल कैंडिडेट के लिए। हम लड़के हैं ना, जो हम लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। 1200 रुपये जो है जनरल और ओबीसी के लिए फीस, और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस जो है। इस एप्लीकेशन आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये फीस देनी पड़ेगी, आपको फीस पे करनी होगी। 1200 फॉर द मेल कैंडिडेट्स एंड जनरल और ओबीसी, एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स 600 फीस, राइट। तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी नेस्ट एग्जाम की। नेस्ट एग्जाम मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बेसिक साइंस के जाना चाहते हैं, आगे परस्यू करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टरेट लाइन या मेडिकल लाइन या फिर IIT लाइन को नहीं आगे परस्यू करना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो आपके लिए अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आपको बेसिक एजुकेशन आगे अपनी लेकर जानी है हायर एजुकेशन में, BSc MSc, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको लेना चाहिए। इसका एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए, मेहनत करके देना चाहिए। रिसर्च एक्सपोजर अच्छा है, स्टाइपेंड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, स्कॉलरशिप्स, एनुअल स्कॉलरशिप्स अच्छी खासी मिल रही हैं आपको स्टूडेंट लाइफ में। एंड बहुत अच्छा इनका कैंपस है, रेजिडेंशियल कैंपसेस हैं इनके, ऐसी बात नहीं है, हॉस्टल्स वगैरह सब फैसिलिटीज़ हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि इस टाइप का कोई एग्ज़ाम होता है ना। हमें भी वो देना चाहिए, उसका प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं फिर अगले ही सेशन में किसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।